बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ग एंड महत्तम समापवर्ग बोल सकते हैं। लघुत्तम समापवर्ग तथा महत्तम समापवर्ग। ठीक है, यहाँ एलसीएम और एचसीएफ दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों की डेफिनेशन लिख लेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ये पता कर पाना कि ये जो चीज है वो एलसीएम है कि एचसीएफ है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको डिफाइन करके नहीं दिया होगा। कभी बोला जाता है बड़ी से बड़ी संख्या, कभी बोला जाता है छोटी से छोटी संख्या। तो आपको वहां ये ध्यान देना है कि एलसीएम किसको बोला जाता है और एचसीएफ किसको। ठीक है, सबसे पहली हेडिंग डालो आप, एलसीएम होता क्या है। ठीक है, लिखो इसमें एलसीएम लिखो, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए उन संख्याओं का एलसीएम होगा। उन संख्याओं का एलसीएम होगा। समझ में आया क्या लिखा अपन ने? वह छोटी से छोटी संख्या जो जितनी भी संख्याएं दी हो उनसे क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। वो उन तीनों संख्याओं का मतलब जितनी भी संख्या दी हो उन सबका क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, यहाँ एक ही आपको जो वर्ड है वो याद रखना है, वो है छोटी से छोटी। छोटी। ठीक है, क्या बोला जाता है, छोटी से छोटी। अब एचसीएफ की डेफिनेशन लिखते हैं। लिखो इसमें एचसीएफ की डेफिनेशन, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करे उन संख्याओं का एचसीएफ होगा। ठीक है, एलसीएम छोटी से छोटी संख्या और एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा होगा। इसका फुल फॉर्म होता है एलसीएम का लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट लोएस्ट बात एक ही। ठीक है, लीस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और ये जो एचसीएफ है इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर जो है वो मेन चीज है यहाँ पे। यहाँ कॉमन मल्टीपल है, यहाँ कॉमन फैक्टर है। ठीक है, जब अपन इनका यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि होता क्या है। ठीक है, अपन आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं वो आप लिख लो। जैसे आपको कुछ दिया हो, आपको निकालना हो किसी भिन्न का एचसीएफ निकालना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि अगर आपको एचसीएफ या एलसीएम दोनों में से कुछ भी अगर भिन्न का आपसे पूछे, वो ये भिन्न दे के रखिए। भिन्न समझते हो? हाँ, भिन्न का अगर आपको एचसीएफ या एलसीएम लेने को पूछे तो आपको क्या करना है, भिन्न का अगर आपसे पूछा है एचसीएफ, क्या पूछा है, एचसीएफ, तो आपको क्या करना है, ऊपर वाली संख्याओं का जितनी भी भिन्न के ऊपर मतलब अंश जो है, अंश का निकालना है आपको एचसीएफ, और हर का क्या निकालना है, एलसीएम। ये जो संख्या आएगी वो होगा आपका एचसीएफ। उन भिन्नों का समझ में आया? क्या करना है, सभी में से अंश लेना है, उनका एचसीएफ निकाल दिया ऊपर, और सभी में से हर लेना है, उनका एलसीएम निकाल दिया नीचे। तो ये हो जाएगा आपका अंश का एचसीएफ और बटे हर का एलसीएम नीचे। अगर आपसे पूछे कि आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है, आप क्या होगा, अगर आपको एलसीएम का पूछेगा तो अंश का आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम, अंश का
एलसीएम, और हर का क्या निकालना पड़ेगा, HCF। एचसीएफ। ठीक है, ये एचसीएफ और एलसीएम वाला है ना। अगर आपको एक फॉर्मूला और दे कि आपको एलसीएम भी दिया हो, एचसीएफ भी दिया हो, और दो नंबर का अगर बात करें, एक नंबर एक नंबर दिया हो और एक नंबर निकालना, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, वो आप लिख लो। वो होता है, जैसे कि आपको दिया है, दो नंबर दिए हैं और उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो वो भी निकाल सकते हैं। देखो ऐसे ए और बी से नहीं, फर्स्ट और सेकंड से दर्शा दो। फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू आएगा आपका एलसीएम इनटू एचसीएफ। क्या आएगा, एलसीएम इनटू एचसीएफ। ठीक है, अब एक ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप 3 फॉर्मूले बना सकते हो, 3 नहीं 4 बन जाएंगे। फर्स्ट नंबर की वैल्यू भी निकल जाएगी, सेकंड नंबर से दोनों में भाग दे दो, ठीक है। सेकंड नंबर की वैल्यू फर्स्ट नंबर से इन दोनों के गुणनफल में भाग दे दो। अगर आपसे एलसीएम एक एचसीएफ दिया है, दोनों नंबर दिए हैं, तो आप एलसीएम आराम से निकाल सकते हो, एचसीएफ से उसमें भाग दे दो दोनों के गुणनफल में, ठीक है। अगर आपको एलसीएम दिया, एचसीएफ पूछा, तो एलसीएम से दोनों नंबर के गुणनफल में भाग दे दो, ठीक है। तो अपन यहाँ से 2 फॉर्मूले और बना लेंगे। एक बनाएंगे एलसीएम बराबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, एचसीएफ। ऐसे ही अगर अपन एचसीएफ की अगर वैल्यू निकालेंगे, तो एचसीएफ निकलेगा फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, और नीचे क्या हो जाएगा, एलसीएम। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अब मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इनका एग्जांपल आपको समझ आने के लिए, ठीक है। लिखो, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्ग 5 है तथा लघुत्तम समापवर्ग 30 है। यदि पहली संख्या 5 हो तो दूसरी संख्या क्या थी। तो आप समझ गए। यहाँ पे अगर अपन डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो क्या निकलेगा आंसर 30। क्या पूछा था आपसे, एलसीएम पूछा था, तो फर्स्ट इनटू सेकंड रखना है आपको। पहली संख्या क्या बोलिए 5, दूसरी संख्या ज्ञात करनी, मतलब इसको मान सकते हैं अपन ए मान लो, ठीक है। अब नीचे एचसीएफ रखना है। एचसीएफ कितना बोला था मैंने, एचसीएफ 5 बोला था और एलसीएम 30 बोला था। एलसीएम 30 बोला था। अच्छा, फर्स्ट वाले फॉर्मूले बराबर में रख दो, फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ, बराबर में रख दो 30 इस तरफ, ठीक है। बराबर में रख दिया अपन ने 30, और नीचे क्या हो जाएगा एचसीएफ बटे 5। 5 से 5 कैंसिल, मतलब ए का मान क्या निकल गया 30। तो यहाँ आपको समझ में आ गया कि एक संख्या उसमें 30 होगी और एक संख्या क्या होगी उसमें 5, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पे? तो ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो आप कभी कभी क्या होगा, यहाँ पे अपने एलसीएम दिया था तो एचसीएफ दे देगा। हाँ, वो तो करेक्ट है। एक नंबर कभी कभी ऐसा होगा कि दोनों एलसीएम एचसीएफ दोनों दे देगा और एक नंबर दे देगा, ठीक है। और आपसे डायरेक्टली सेकंड नंबर पूछेगा, कभी दोनों नंबर भी दिए हैं, ठीक है। तो दोनों नंबर देने के बाद आपको इस फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो है तो फिर क्योंकि आप डायरेक्टली एलसीएम भी निकाल सकते हो और एचसीएफ भी निकाल सकते हो। सर, और ऐसा हो कि एक एलसीएम दे के रखा है एंड एक संख्या दे के रखी है, एक एलसीएम और एक संख्या, फिर तो नहीं निकाला जा सकता, फिर पॉसिबल नहीं है, दूसरी संख्या वो निर्धारित नहीं किया जा सकता। 4 आपके पास क्या है, 4 इकाइयां हैं, तो इनमें से 3 का चाहिए। देना जरूरी है। अगर 3 दी जाएगी तो आप एक चौथा आराम से निकाल लोगे, हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन लिख लोगे जो मैं अभी आपको ऊपर फॉर्मूले लिखवाए हैं उनसे रिलेटेड। पहले अपन क्या करते हैं, एक महत्तम समावर्त मतलब एचसीएफ निकालने का एक फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। एचसीएफ निकालने का जैसे कि ट्रिक होगा, वो आपको डायरेक्टली अगर बोलेगा, जैसे कि डायरेक्ट मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, चलो कोई भी एक नंबर बोल दें, 21, 7 और 56। क्या बोला है, 21, 7 और 56, ये 3 संख्याएं बोली है और इनका बोला है कि आपको इसका निकालना है एचसीएफ,
क्या निकालना है, HCF। ठीक है, इतना सिंपल अगर आपको क्वेश्चन दिया है तो आप कोई सी ट्रिक नहीं लगाओगे, सीधे क्योंकि अपने को गुणनखंड पता होते हैं। यहाँ 21 का आप सीधा कर लोगे 7 × 3, ये तो 7 ही रहेगा और ये हो जाएगा 7 × 8। तीनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है, तो इसका HCF भी हो जाएगा 7। समझ में आया। इसी प्रकार से अगर आपको थोड़े बड़े नंबर दिए, ठीक है, थोड़े बड़े नंबर आपको दिए हों, जैसे कि अभी अपन ने लिखा था 368 और 368 और क्या लिखा था नंबर, 437। 368 और 437। अब इसका आपको HCF निकालना है, तो इनके फैक्टर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। गुणनखंड अगर अपन करेंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, दोनों के अलग अलग गुणनखंड करेंगे, फिर उनमें से कॉमन फैक्टर छांटेंगे, तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें लगानी है आपको ट्रिक, मतलब यूक्लिड विभाजन मेथड। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन मेथड लगानी है, मतलब आपको याद रखना है छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को भाग देना है। ठीक है, फिर जो शेषफल बचेगा उसे छोटे वाले नंबर को भाग देना है। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराना है जब तक कि आपका शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, तो करके देखते हैं। यहाँ पे अपन बड़ा नंबर है 437, छोटा नंबर है 368। कितनी बार जाएगा, एक बार भाग दिया, 368 हो गया। ठीक है, माइनस करेंगे, 17 में से 8 गया तो 9 बचेगा, यहाँ बचा है 2, 12 में से 6 गया 6 बचेगा, 69। अब 69 से भाग देना है 368 को। ठीक है, तो क्या कितने बार जाएगा, लगभग 5 बार, 5 बार जाएगा, तो 5 बार भाग देंगे। 5 9 45, 55 30 और 4 34, 345। ठीक है, 8 में से 5 गया 3, 6 में से 4 गया 2 और इधर कुछ भी नहीं, 23 बचा। 23 से किसको भाग देंगे, 69 को भाग देंगे। पूरा 3 बार भाग जा रहा है, मतलब यहाँ पे बच रहा है शेषफल 0। जहां भी शेषफल 0 आ जाए वही भाजक आपका आंसर हो जाता है, ये वाला। ठीक है, शेषफल 0 इससे ही आया है, तो ये होगा आपका आंसर। मतलब आपका आंसर क्या निकला, इन दोनों का HCF डायरेक्ट लिख सकते हो आप 23 आंसर। समझ में आया, ये थी आपकी यूक्लिड डिवीजन मेथड। ठीक है, आगे अभी अपन ने जो भिन्न वाले करे हैं उनका एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि भिन्न वालों का क्या होगा। ठीक है, तो भिन्न वालों के लिए देख लो। भिन्न में आपसे मान लो पूछा है 21/25, दूसरा पूछा है 7/30, तीसरा पूछा है 56/15। अब आपसे क्वेश्चन बोला है कि इन तीनों का आपको निकालना है HCF। अभी भिन्न वाला मैंने आपको बताया था, समझ लो एक बार। क्या बोला था कि ऊपर वाली संख्याओं HCF पूछे तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF, नीचे वाली का LCM। ठीक है, अगर LCM पूछे तो ऊपर वाली का LCM, नीचे वाली का HCF। ठीक है, जस्ट अपोजिट होता है। तो HCF पूछ रहा है तो 21, 7 और 56 का क्या निकालना पड़ेगा, HCF। और नीचे 25, 30 और 15 का क्या निकालना पड़ेगा, LCM। ठीक है, देखो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो 21, 7 और 56 का HCF निकालना है। तो इसका ट्रिक अभी जो अपन ने यूक्लिड डिवीजन मेथड लगाई, अगर वो आपको यहाँ नंबर छोटे दिख रहे हैं तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि 7 से 21 भी विभाजित होता है, 7 भी होता है, 56 भी होता है। मतलब ऐसा छोटा से छोटा नंबर तो इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर दे, वो आपका HCF होता है। अपन ने ऊपर डेफिनेशन लिखी है। ठीक है, यहाँ बड़ी से बड़ी मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, तो उससे ज्यादा पावर हो ही नहीं सकती। हाँ, ठीक है, तो यहाँ से ऊपर से तो आ गया 7, तीनों का LCM। अब नीचे LCM की बात करते हैं, तो LCM के लिए भी एक ट्रिक बना के रखा है। डायरेक्टली अगर आपको छोटा नंबर दिया है तो आप बता सकते हो। अगर आपको छोटा नंबर नहीं, मतलब छोटा पावर थोड़ा सा बड़ा है, तो आप क्या करोगे, इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर लोगे और उस बड़े नंबर का पहाड़ा तब तक पढ़ोगे जब तक कि वो जो नंबर आएगा वो तीनों से विभाजित ना हो जाए। समझ में आया, एक बार फिर से समझा रहा हूँ। तीनों में से सबसे बड़ा नंबर लेना है, उसका पहाड़ा तब तक पढ़ना है, मतलब उसका गुणा तब तक करना है तब जब तक कि वो जो संख्या आएगी वो तीनों से विभाजित ना हो जाए। ठीक है, कैसे, तीनों में बड़ा क्या है, 30 है, 30 है,
30 दूना 60 60, नहीं, 60 नहीं, 15 से विभाजित होता है, 25 25 से नहीं होता। फिर 30 दिया 90 90 15 से होता है, 25 से नहीं होता। फिर इसके बाद 120, ये भी नहीं होता। 150, यहाँ आके गाड़ी रुक गई, क्योंकि 150 जो है वो 25 से भी, 30 से भी और 15 से भी, तीनों से विभाजित होता है। तो आपका आंसर आ गया 150। डायरेक्टली आपका आंसर 7/150 आया समझ में। एलसीएम निकालने की ट्रिक ये है, बढ़ाते जाना है आगे जब तक कि इनसे विभाजित ना हो जाए। और एचसीएफ निकालने की ट्रिक क्या है, एलसीएम करना पड़ता है और नीचे ऊपर एलसीएम करना, एचसीएफ करना पड़ता है। उसके लिए जो अभी बताया मैंने, यूक्लिड डिवीजन मेथड लगानी पड़ेगी आपको, ठीक है। नोट करना वो, लेकिन इससे ठीक है। इसी में आगे जो फॉर्मूला है वो आपका ऐसा है, एलसीएम बराबर एचसीएफ और ए इंटू बी। यहाँ पे ए और बी क्या है, आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि ए और बी अनुपात है, ठीक है। कि आपको दिया जाए कि दो संख्याएं इस अनुपात में है, 2:3 में, 4:3 में, ठीक है। तो वो अनुपात होगा ए और बी, और आपको एलसीएम या एचसीएफ में से दोनों में से एक चीज दी जाएगी और एक आपसे पूछी जाएगी। कैसे पूछी जाएगी, क्वेश्चन लिख लो आप, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है, उनका एलसीएम 480 है। 8:5 है, ए अनुपात बी बराबर 8:5 है, ठीक है। उनका एलसीएम है 480। एलसीएम जो है वो है आपका 480। आपसे पूछा है उसका एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। कैसे, एलसीएम 480 बराबर एचसीएफ वैसा के वैसे ही, और यहाँ हो जाएगा 8 × 5 40 आया। 40 से इधर भाग दे देना है, तो 480/40 बराबर एचसीएफ कितना आएगा, 12 आया। तो एचसीएफ कितना निकल गया, 12। अगर आपसे पूछ ले कि वो संख्याएं क्या होंगी, तो इस 12 का गुणा कर देना है 8 में और 5 में। पहली संख्या 96 और दूसरी संख्या 60। 12 8 96, 12 5 60। समझ में आ गया। तो एक ही क्वेश्चन से अपन ने दो टाइप पढ़ ली कि एक तो अगर आपसे सिर्फ एचसीएफ पूछे, या फिर एक क्या पूछे, संख्याएं पूछे, ठीक है। एक इसी का दूसरा टाइप है, वो लिख लो, दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है, उसका एलसीएम 500 है। एलसीएम कितना है, 500 है। आपको वो संख्याएं ज्ञात करनी है, अब एचसीएफ ज्ञात नहीं करना है, तो उसके लिए भी पहले आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ता है, ए इंटू बी करते हैं और एलसीएम में भाग दे देते हैं। तो 5 × 20, 20 से अगर 500 में भाग देंगे तो मैं डायरेक्टली एचसीएफ लिख सकता हूँ। यहाँ पे कितना आएगा, 25 आ गया। अब 25 का गुणा पहले 5 में कर दो, फिर 25 का गुणा 4 में कर दो, तो संख्याएं क्या बन गई, 25 5 125 और 25 चौक 100। वो हो गई संख्याएं 125 व 100 होंगी। समझ में आया, ठीक है। अगला जो है वो भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, तो वो लिख लो, दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है। दो संख्याओं का एचसीएफ जो है वो 5 है। संख्याओं का योग 45 है। योग दिया, हाँ, एचसीएफ 5 है और संख्याओं का योग कितना है, 45 है, ठीक है। और आगे क्वेश्चन बोला है कि इनका एलसीएम 100 है। अच्छा, एलसीएम कितना है, 100 है। अब आपको बताना है वो संख्या क्या है, ठीक है। क्या बताना है, वो संख्या क्या होगी, समझ लो ध्यान से इसे। एलसीएम रखेंगे, देखो 100 रखा बराबर एचसीएफ की जगह पे 5, और ए इंटू बी तो अभी अपने पास है नहीं क्योंकि अनुपात आपको नहीं दिया है। क्या करेंगे, इस 5 से 100 में भाग दे लेंगे, तो मतलब 20 बचा है ए इंटू बी के बराबर, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे ए इंटू बी है और यहाँ पे ए प्लस बी बराबर 45, ठीक है। ए प्लस बी मतलब ये तो अनुपात था, संख्याओं का योग 45 होना चाहिए। तो आपको ए इंटू बी में ऐसे जोड़े बनाने हैं जहां संख्याओं का योग कितना हो जाए, 45 हो जाए। पहले तो ए इंटू बी की गुणनफल करो 20 के, क्या क्या होंगे देखो। सबसे पहला जोड़ा 4 × 5 20 होगा। योग 45 का, अपने को गुणे से मतलब है, अभी अपन गुणा करना है, ठीक है। गुणा 20 आना चाहिए, ठीक है। ऐसे जोड़े बना है। फिर 4 × 5 के बाद अगर दूसरा अगर आप जोड़ा बनाओगे कितना हो जाएगा, 10 और 2 बिल्कुल सही है, 10 × 2 ठीक है। और एक कितना हो जाएगा, 20 × 1
और कोई जोड़ा है क्या? नहीं है, बोलो। नहीं है। नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ थोड़ा सा अपन देखते हैं कि अगर इससे संख्या बनाए तो क्या होगा? ये तो अनुपात हो गया, इसमें HCF का गुणा करना पड़ेगा। हाँ। 50 10 7 ज्यादा हो रहा है, गलत। 20 पंच 100 ज्यादा हो रहा है, गलत। 4 पंच 20 5 पंच 25 तो मतलब 20 और 25 को जोड़ो, 45। आपका आंसर सही है, 4 × 5। हम्म। आ गया समझ में? हाँ। ऐसे चेक करना है। तो वो जोड़ा क्या होगा आपका? 4 × 5, मतलब वो संख्याएं क्या हो सकती हैं? 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 20 और 25। आ गया समझ में? ठीक है, ऐसे निकालना है आपको कि अगर आपको क्या दिया हो, योग दिया हो, ये जो है वो आपको बाद में कंडीशन लगाने के लिए है। इसमें तो बहुत सारे जोड़े हो सकते हैं, अपन ने 3 देखे। लेकिन सर कहीं ना कहीं जोड़ने पे 45 आना चाहिए था, बिल्कुल। और गुणा करने पे 20 आना चाहिए था। नहीं, गुणा अनुपात का करने पे 20 अच्छा, आना चाहिए अनुपात का था। गुणा। जो योग जो था वो संख्याओं का था, वहां अनुपात का कोई मैटर नहीं था। ठीक है, समझ में आया? हाँ। ये जो योग है वो A+B नहीं है, ये पता क्या है? ये है HCF भी है इसमें, HCF × A प्लस HCF × B। ठीक है, तो यहाँ संख्याएं हैं 5A + 5B। 5A + 5B, ठीक है, बराबर 45 है वो। और 5 से भाग दे लो तो A + B का मान कितना निकलेगा? हाँ वही आ जाएगा। वहाँ अगर भाग देंगे अपन तो कितना हो जाएगा? 20 और 25 से निकलेंगे संख्या। 45 से भाग दो 9 आएगा। देखो यहाँ करके बता रहा हूँ मैं। आपने क्या बोला? अभी HCF A प्लस HCF B बनाना है, तो क्या होगा? 5A + 5B बराबर आपको 45 दिया है। हाँ। 5 कॉमन लेके उधर भाग दे देते हैं तो A + B बराबर 5 × 9 45, 9 बचेगा। हाँ। अब तो आपके पास दोनों क्या बन गए? अनुपात ही बन आ गए। गए। अनुपात बन गया। हाँ। तो अब मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो वही दिख अब अपन आगे क्वेश्चन करेंगे ही, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब यहाँ A + B 9 आना चाहिए तो 5 और 4 और A × B 20 आना चाहिए, तो 20 के तो 2 एक ही टुकड़ा होता है 4 × 5, जिसमें योग 9 आता है।